नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज के हमारे खास मेहमान है जाट नेता और फॉर्मर एमएलसी बीजेपी के कोटे से चौधरी विक्रम रंधावा। विक्रम जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया विनोद जी। आज जाट बिरादरी ने बड़ी मशक्कत की, उसके बाद सरकार ने जाट बिरादरी की डिमांड को माना और उनको ओबीसी में इनकॉर्पोरेट करने का नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन आज ओबीसी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि ये सर्वसंपन्न जाति है जाट बिरादरी और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, ये डिजर्व नहीं करते थे अदर सोशल कास्ट ओबीसी में। क्या कहेंगे आप, उनका ऑब्जेक्शन कैसा है? देखिए ये तो एक नेचुरल सा एक हमारी एक साइकोलॉजी ह्यूमन नेचर जो होती है वो होती है कि दूसरे को लगता है कि शायद हमारा हक मारा जा रहा है और जो हमें मिलता है वो सदैव हमें मिलता रहे। दूसरा कोई जी और डिजर्विंग फैक्टर जो है वो सामने नहीं आना चाहिए। जी अलबत्ता ये सरकार ने फैसला करना होता है। जब ऐसा कोई कम्युनिटीज किसी भी कैटेगरी में ऐड की जाती है तो कोई साधारणतरण एक्सरसाइज नहीं होती, बड़ी एक्सरसाइज होती है। और आपको पता है कि ठीक है, हम जम्मू कश्मीर जाट कम्युनिटी पिछले 30-31 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, विभिन्न सरकारों के आगे समय दर समय पे अपना पक्ष ऑन द मेरिट्स ऑफ द ग्राउंड रख रहे थे। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर जी छोड़ रहे थे। सबको पता था कि जम्मू कश्मीर में जाट कम्युनिटी की क्या आर्थिक स्थिति है। जम्मू कश्मीर में जाटों का फ्री हम जानते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग का काम हम लोग करते हैं, जी लखनपुर से लेके तो पुंछ तक, यहाँ तक कि रजौरी से ऊपर जितना हमारा कन्वर्टी मुस्लिम है वो जी बेसिकली जाट है। राजपूत भी जी हैं, जाट भी हैं। तो जो जाट है जी वो महसूस करते हैं कि हम तो जाट है ही है ना, चाहे कौम से जी मुस्लिम हो सकते हैं। जी लेकिन अगर अभी सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक छोटे दिल की मानसिकता के साथ कुछ लोग होंगे जो इशू को भड़काने का प्रयास कर रहे होंगे, कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करने का प्रयास कर रहे होंगे और सरकार पे अटैक करने का प्रयास कर रहे होंगे। ये ज्यादातर चलना नहीं चाहिए। हालांकि इनको भी दरियादिली दिखानी चाहिए। किसी भी कम्युनिटी ने किसी का हक मार के कुछ लेना नहीं है। जी अगर आज जम्मू कश्मीर में गुजरों को एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है तो इसके लिए कल को ये बोलेंगे, एससी वाले बोलेंगे जी उनको क्यों दिया है, तो वो गलत है ना। तो ना जी ही ऐसा किसी का हक मार के दिया है। तो अलबत्ता जी मैं तो अभी स्टेशन से बाहर हूँ, आपके जी माध्यम से भी पता लगा, कुछ और कारण से भी पता लगा जी कि एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी ने, जिनको कुछ लोग पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं, दे हैव जी बीन प्रोजेक्टेड टू टॉक जी अगेंस्ट द कमीशन। कमीशन के खिलाफ बोलो, कमीशन की क्रेडिबिलिटी के खिलाफ बोलो और सरकार के खिलाफ बोलो। अलबत्ता मुझे लगता है सरकार ने, खास करके मैं कहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के हर खित्ते को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लाने का जो प्रयास किया है, ये जी बेहतरीन प्रयास है। लेकिन विक्रम जी, उनका कहना है कि जाट बिरादरी जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं वो डिजर्व करते हैं ओबीसी देखिए के अब लिए, ओएससी के हमारे लिए। मेरिट या मेरिट तय करने वाले वो लोग कोई नहीं होते ना। मैंने कहा ना, जी कमीशन ने खाली जाट कम्युनिटी के कहने के ऊपर, जाट बिरादरी के कहने के ऊपर ये तय नहीं किया है। कमीशन ने माइन्यूटली 1931 के सेंसिस को स्टडी करके उसके बाद लगातार जो सेंसिस होते रहे उसमें कौन सी कम्युनिटी कहाँ फॉल करती थी, सबको माइन्यूटली स्टडी किया है। और जी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी से पूरा डाटा मंगवाया गया, फिर जी डिवकॉम ने उसको समराइज करके सबमिट किया है। ये जी सारा ऑन मेरिट्स है। ये कोई जी हवा में नहीं हो गया कि जाट कम्युनिटी के कुछ लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दी तो उसको कम्युनिटी ने कमीशन एक्सेप्ट कर लिया है। विनोद जी, ये बड़ी बेहतरीन कमीशन है और अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। एक जिसे मैं कहता हूँ कि इज अ पायनियर इन लीगल एस्पेक्ट्स, श्रीमान जीडी शर्मा जी, जी उनको अगर सरकार ने कमीशन का हेड बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया है। और जी वो व्यक्ति तो ऐसे है ही नहीं है कि वो जी किसी के कहने पर काम करेंगे। ही गोज इन टू द डेप्थ, एक एक जी अल्फाबेट, एक एक लाइन को माइन्यूटली पढ़ के तो उसके बाद वो निर्णय लेते हैं। और मुझे जो जी यहां तक जानकारी है तकरीबन 600-700 पेज की ये एक रिपोर्ट है। और ये खाली जाट कम्युनिटी के ऊपर रिपोर्ट नहीं है, बाकी जी कम्युनिटीज भी हैं। लेकिन ओबीसी वर्ग का ये कहना है कि उस कमीशन में
यानी ओबीसी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसका विरोध उन्होंने शुरू में जब कमीशन गठित हुआ था तभी किया था। देखिए, ये कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं कि ओबीसी कमीशन का आपने चेयरमैन बनाना है तो कोई ओबीसी से होना चाहिए। ये कोई ऐसे पैरामीटर्स ना ही ऐसे पैरामीटर्स आज तक तय हुए हैं। ठीक है, कल को सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है, इसमें लर्नड व्यक्ति कोई ना कोई सोसाइटी का, वो किसी भी जात समुदाय से हो, जिसको लीगल एस्पेक्ट्स की सब नॉलेज हो, जो स्वयं भी ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, समाज में एक पहचान प्रतिष्ठा रखता हो, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। ये कोई ऐसे नहीं है कि केंद्र सरकार ने तय कर लिया तो किसी को भी बना दिया हुआ। अलबत्ता ठीक है, इन लोगों के अंदर एक सोच हो सकती है नकारात्मक, ये अपने जो इनके पास ग्राउंड्स हैं इस कमीशन की रिपोर्ट को जहां ये जुटलाना चाहते हैं उनको सामने ले आए। जी, क्या विक्रम जी आपको लगता है कि कोई लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं डेलिबरेटली, वेज यकीनी तौर पर जी, ये तो फैक्ट है। बड़ा कोई जी, सोशल मीडिया पे भी हमारी जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है उनके खिलाफ भी बोला जा रहा है, कमीशन के खिलाफ भी बोला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि छोटी मानसिकता के लोग हैं, अगर इनको लगता है कि खास करके जाट कम्युनिटी के साथ कुछ ज्यादा उनको देने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये जो लोग हैं ये कभी बॉर्डर पे 4 दिन रह के देख ले। जी, जो 47, 65, 71 ने जाटों ने दंश झेला है, ये लोग उसका कभी 10% भी झेल के देख ले, इनको एहसास हो जाएगा कि जाट कितनी मुश्किल से अपना जीवन जीता है। जी। विक्रम जी ये कहते हैं कि सैनी बरादरी ने कभी डिमांड ही नहीं की, उल्टा वो कहते हैं कि हमें ओबीसी नहीं चाहिए, कमीशन ने जानबूझकर उनको ओबीसी दे दिया। ये इसमें कितनी सदाकत है, कितनी देखिए, सच्चाई है? होता क्या है विनोद जी कि हमारा खास करके मैं कहूंगा ये हिंदू समाज, इसमें जी, जो फैक्शंस बन जाते हैं, तो जी, सैनिक समाज में भी कोई ना कोई ऐसा फैक्शन, ऐसा धड़ा होगा जिसने ये जी, बात छोड़ी होगी। अलबत्ता अगर वो इसको डिसोन करते हैं तो पूरी सैनी बिरादरी कमीशन को लिख के दे जी, कि हम जी, लोग नहीं चाहते, ताकि इनकी जो नस्लें हैं, इनकी पीढ़ियां आने वाली जो है, जो बचे जी, हुए हैं, उनको पूरी उम्र कोसे कि अगर हमारे जी, बच्चों को कुछ वजूद मजबूत करने के लिए हमें कोई हक मिल रहा था तो क्या वो गलत था क्या? अब एससी जी, वालों को कोटा होता है तो एससी वाले क्या सभी गरीब होते हैं क्या? जी, एससी कम्युनिटी के लोग समर्थ नहीं होते? लेकिन कभी जी, किसी ने विरोध किया? ना ही करना चाहिए। जी। लेकिन विक्रम जी, जी आप कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी जाट बरादरी कब से स्ट्रगल कर रही है, और अपनी स्ट्रगल की थोड़ा गाथा देखिए सुनाइए, विरोधी मोटे ये, मोटे पॉइंट, मोटे मोटे पॉइंट। देखिए ये 1991 में हमारा जम्मू आरसपुरा हेडक्वार्टर में हमारा जम्मू कश्मीर जाट सभा का कार्यालय है, जी, वहां पर एक प्रदेश स्तर का बड़ा अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर उस वक्त अखिल भारतीय जाट सभा के अध्यक्ष चौधरी दारा सिंह जी भी आए थे, जी, जो पहलवान रहे हैं। जी, और उनके मौजूदगी में उस वक्त बिरादरी ने उपराला किया था कि हम लोग फ्री बॉर्डर की फेंसिंग का काम करते हैं। जी, ठीक है, आज की डेट में कुछ 10, 12, 20, 25 परिवार संपन्न हो गए होंगे, शहर में आ गए होंगे। अलबत्ता उस वक्त की स्थिति को देख के लगता था कि दयनीय स्थिति है। जो 47, 65, 71 में लोग उजड़ के पाकिस्तान से आए थे, जो पीओजे के रिफ्यूजी भी हैं, उनका अगर उस वक्त परिवार को चारकमा जगह मिली थी तो आज वो चौथा कुंभा है, जी, वो चौथी पीढ़ी है उसी चारकमा के ऊपर। सरकार जी, से और कुछ नहीं लिया, अपने बलबूते पे खेतीबाड़ी करके, किसानी करके, जहां तक कि सेना में नौकरी करके अपना और बच्चों का पालन पोषण किया है। जी, तो लगातार 1991 के बाद विभिन्न सरकारों को हमारे जो जाट बिरादरी के नुमाइंदे थे वो बात रखते रहे, पर यकीनी तौर पर इसमें कहीं ना कहीं डिले होता गया। और अल्टीमेटली आज ये जो वर्तमान में केंद्र में मजबूत सरकार है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और एक वर्तमान युग के जिनको मैं लौह पुरुष कहता हूं श्रीमान जी, अमित शाह जी, तो जी, उनके कर कमलों से ये संपन्न होना था, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर जाट बिरादरी ताउमर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, श्रीमान अमित शाह जी की, श्रीमान मनोज सिन्हा साहब जो हमारे एलजी हैं, और जी, जीडी शर्मा साहब जो कमीशन के चेयरमैन और उनकी टीम के
हम लोग ऋणी रहेंगे कि उन्होंने बड़ी बारीकियों से हमारी स्थिति को समझा और जी सरकारी आंकड़ा पूरा इकट्ठा करने के बाद ये बेहतरीन जी निर्णय लिया। जी। विक्रम जी, क्या 4% कम नहीं, आपको नहीं लगता है कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक 27% ओबीसी को लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का? देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो मंडल कमीशन के बेस पे डिमांड हो रही है, शायद इस पे भी कमीशन कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पे इस पे भी कोई कंक्रीट डिसीजन होगा। जी। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसको लेकर के आप मिलजुल कर स्ट्रगल करेंगे कि, क्योंकि चार देखिए, फीसदी अभी जी मैं तो ऐसा मानता हूं कि अभी जो निर्णय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, अभी तो जरूरत यही है कि हमें इसके साथ खुद को अकोमोडेट करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमें जी ये दे दिया, कल हमें वो दे दो, परसों में वो दे दो, तो ये फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाएगा इसमें। जी। विक्रम जी, आखिरी सवाल, उन लोगों से क्या कहेंगे जो इस तरह का भ्रम और वेज क्रिएट करने की प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में खेल रहे हैं। जी ये समाज के अंदर एक एक समझ लो वैक्यूम सा क्रिएट करने का प्रयास हो जाता है। आपस में जो एक अच्छे संबंध है वो खराब होने का चांस हो जाता है। तो मुझे लगता जी है कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अगर कुछ इनके पास कुछ डाटा है, कुछ अर्थमेटिक है, कुछ मेरिट्स हैं, तो ये कमीशन के आगे पुटअप करें। जी। जी, ठीक है विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद विनोद जी। थैंक यू।